हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे मैं ई पैक प्री फैब के रिजल्ट के बारे में। अब अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक लगभग 10% गिरा हुआ आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीज़न क्या है। तो कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया है पिछले क्वार्टर से अगर देखें, दिसंबर क्वार्टर से पिछले साल का, तो 266 करोड़ के सेल्स से बढ़ के वो 325 करोड़ पे हो गया है। तो सेल्स में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, 22% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। बट वहीं पे अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में उसका सेल्स था 434 करोड़ का और इस क्वार्टर में घट के 325 करोड़ हुआ है। तो ये नेगेटिव क्या दिखे, वैसे कंपनी ने पहले ही बोल के रखा हुआ है कि हम लोग का हमेशा क्वार्टर 3 जो होता है वो क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में बराबर ही रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। बट और पिछले साल कंपेयर करेंगे तो भी ऑलमोस्ट बराबर था, मतलब डिफरेंस बहुत ही कम था। बट इस बार क्या हुआ, आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑलमोस्ट अगर देखो तो 15-20% का आपको डी ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, साल दर साल बढ़ा है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अब कंपनी ने क्या कहा है, अभी इंटरव्यू हुआ था तो ये कहा है कि हम लोग का एक दो ऑर्डर डिले हो गया है और मानसून की वजह से हम लोग कुछ जो ऑर्डर्स था, जो एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये बात मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि अभी तो मानसून खत्म हो चुका है, अभी तो काम बहुत जोर शोर से चलना चाहिए। और मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि हम लोग का जो सेकंड हाफ होता है, जो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 होता है, वो फर्स्ट हाफ से बहुत बेटर होता है। और उसके बाद कंपनी ने क्या है कि हम लोग का अभी जो टारगेट था पहले कि हम लोग पूरे साल में 1500 करोड़ का जो प्रॉफिट करेंगे, मतलब बिजनेस करेंगे, वो गाइडेंस अभी भी कंपनी ने बना के रखा हुआ है। तो कंपनी बोल रही है कि हम लोग जो पहले बोले थे अभी भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट में देखें तो बहुत आपको अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए जो कंपनी ने कहा है कि हम इस साल 1500 करोड़ का कर लेंगे, तो उनका सेल्स में ग्रोथ होगा लगभग 35% का। और उनका प्रॉफिट अगर देखें, कंपनी तो वैसे बोली कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% 11% हो जाएगा, बट मैं कंजर्वेटिव होकर अगर 75 करोड़ भी मानता हूँ तो वहाँ से हमको प्रॉफिट में ग्रोथ कितना दिखेगा, लगभग 25% का। अब कंपनी का जो प्राइस ट्रेडिंग था वो कितना चला गया था, लगभग 30 40 50 के आसपास चल रहा था मेरे ख्याल से। तो करेक्शन होने के बाद जो कंपनी का वैल्यूएशन है काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है। लेकिन कंपनी ने आपको ऐसा रिजल्ट नहीं दिया है कि आप बहुत खुश रहो, कंपनी ने एक्चुअली में डिसअपॉइंट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूँ। जब कंपनी आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है बट फ्यूचर में ऐसा चांसेस है कि कंपनी बहुत अच्छा करके दिखा सकती है, क्योंकि जो प्री फैब का जो बिजनेस है, जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होते हैं, उनमें बहुत अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे कंपनी में आपको एक क्वार्टर का रिजल्ट देख के डरना नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी नया पैसा ऐड नहीं करूँगा क्योंकि इसने वैसा कुछ महान काम नहीं किया कि इसमें और पैसा दिया जाए। इस कंपनी में मैं क्या कर रहा हूँ, अगले क्वार्टर का वेट कर रहा हूँ और वहाँ का रिजल्ट देखूंगा। अगर वहाँ पे कंपनी अच्छा दिखाती है, बम्पर रिजल्ट अच्छा कुछ दिखाती है, तब मैं वहाँ पे और ऐड कर सकता हूँ, वरना तो मैं इसको काट के निकालने वाला हूँ, फ्यूचर चाहे कितना भी अच्छा है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। ये अभी यहाँ पे देखिए मैं पैसा ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप चाहते हैं, अगर आप और बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझसे भी स्ट्रिक्ट है, तो आप वो लॉस लेके भी उसको निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपको उसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालना है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है।